नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगा जिसे गुजरात का एक और सोनू सूद कहा जाता है, जिसे बच्चे खजूर भाई के नाम से जानते हैं और गुजरात में हर कोई नितिन जानी के नाम से जानते हैं, जिनकी समाज सेवा की आज पूरे देश में हर कोई तारीफ कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अंकित और वीडियो शुरू करते हैं। खजूर भाई यानी कि नितिन जानी एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने आज तक इतने लोगों की सेवा की है कि आज उसे गुजरात के सोनू सूद से पहचाना जाता है। साथ में वह एक बड़े यूट्यूबर्स भी है जिनके 25 लाख सब्सक्राइबर है। सेवा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन खजूर भाई का तरीका थोड़ा अलग ही है। वो सेवा करने हर घर में खुद ही पहुंच जाते हैं। वहां पर सामने वाला इंसान कैसी भी परेशानी में हो, उनकी मदद करने वह खुद ही शामिल होते हैं। क्या आपको पता है, खजूर भाई ने अब तक 300 से ज्यादा बेसहारा लोगों को खुद का एक घर बनवा दिया है। गर्मी के मौसम में लकवाग्रस्त या अपाहिज लोगों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए कई घरों में खुद ने ही नए कूलर लगवाए हैं। पानी की कमी वाले क्षेत्र में पानी की टंकियां भी उपलब्ध करवाई है और ज्यादा जरूरत पड़ने पर बोरवेल भी खुदवाए हैं। इतना ही नहीं, वह लंबे समय से बिना किसी स्वार्थ के ऐसे कई सेवाभावी कार्य करते आ रहे हैं। आपको बता दे कि उन्होंने अपने खुद के कम से कम 5 करोड़ रुपए खर्च करके कई परिवारों की मदद की है। अब यहाँ एक सवाल ये आता है कि इतना सारा खर्चा किस लिए? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। क्या आप जानना चाहोगे वो कारण? तो आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही धनिक व्यापारी था। उसके पास बहुत धन और संपत्ति थी और उसने उस संपत्ति को बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी, इसलिए वो संपत्ति प्रिय तो होगा ही। एक दिन जब वह अपनी कार में जा रहे थे, तब उन्होंने रेडियो पर एक संत को यह कहते हुए सुना कि सभी लोग यहाँ खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। हमें अपनी सारी दौलत और संपत्ति यहीं छोड़कर जाना होगा। और संत की बात उस व्यक्ति के दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गई और उसने सोचा कि क्या मुझे इस धन और संपत्ति को यहीं छोड़कर जाना है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया बदल चुकी है। विज्ञान की तकनीक ने आज बहुत तरक्की कर ली है। कोई ना कोई तकनीक तो जरूर होगी जिससे मैं अपने धन को परलोक में भी ले जा सकूं। फिर उन्होंने अपनी कंपनी के सभी कर्मचारियों की एक बैठक बुलाई और सभी से कहा कि कोई मुझे ऐसा रास्ता दिखाओ जिससे मैं मृत्यु के बाद अपनी सारी दौलत अपने साथ ऊपर ले जा सकूं, और जो सही रास्ता दिखाएगा उसे प्रतिष्ठित इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर सारे कर्मचारी दंग रह गए। अब वह कंपनी के मालिक है, इसलिए उनके सामने तो कोई कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन पीठ पीछे सब कहने लगे कि मालिक पागल हो गए हैं। उन्होंने कई बार ऐसी बैठक बुलाई और बार बार पूछने लगे। उनके दोस्तों और रिश्तेदारों को सभी से पूछना शुरू कर दिया और आखिर में किसी से भी जवाब नहीं मिला तो अखबार में भी छपवा दिया कि अगर मुझे कोई यह बताएगा कि मृत्यु के बाद अपनी कमाई हुई संपत्ति को अपने साथ परलोक में कैसे ले जा सकते हैं, उसे मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। उसके बाद एक के बाद एक कई लोग वहां आए और कोई ना कोई सलाह देने लगे। कई लोग तो उसे यह समझाने आए थे कि जो आप यह कहते हो वो संभव नहीं है, लेकिन यह शख्स मानने को तैयार ही नहीं था। उसी समय एक प्रोफेसर वहां आए और कहा कि मैं एक ऐसा रास्ता जानता हूं जिससे आप मरने के बाद भी सारी दौलत आप अपने साथ ले जा सकते हो। तो उसने कहा कि क्या सच में संभव है ये? तो प्रोफेसर ने कहा कि हाँ, बिल्कुल संभव है। तो फिर यह व्यक्ति बोला कि देखा, मैं बोल रहा था ना कि कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही जिससे मैं अपनी सारी दौलत मरने के बाद भी ऊपर ले जा सकूं। फिर प्रोफेसर को कहा कि अब मुझे जल्दी से वो रास्ता बताओ ताकि मैं अपनी सारी दौलत ऊपर ले जा सकूं। प्रोफेसर ने कहा कि हाँ, मैं वो रास्ता आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप मुझे 2-3 सवालों का सही जवाब दे। और बाद में एक सवाल पूछा कि क्या आप ब्रिटेन गए हो, इंग्लैंड गए हो? तो इस व्यक्ति ने जवाब दिया कि हाँ, मैं गया हूँ। तो प्रोफेसर बोले कि कौन सी करेंसी चल रही है वहाँ? तो इस व्यक्ति ने जवाब दिया कि वहाँ पाउंड चल रहा है और ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर मैं ना गया हूँ। तो प्रोफेसर बोले कि वाह, क्या बात है, दुबई गए हो? कौन सी करेंसी चल रही है वहाँ? तो यह व्यक्ति बोला हाँ, बिल्कुल गया हूँ, वहाँ की करेंसी दिरहम है। फिर प्रोफेसर बोले कि बहुत अच्छा, और कहा कि यूएसए गए हो?
कौन सी करेंसी चल रही है वहाँ? तो यह व्यक्ति ने कहा कि अरे बहुत बार गया हूँ मैं, वहाँ की करेंसी डॉलर है, लेकिन आप मुझे यह सब क्यों पूछ रहे हो? तब प्रोफेसर ने कहा कि मेरे भाई, मैं ये सब इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हर जगह की करेंसी अलग अलग होती है, ये तो आपको मालूम ही है ना। तो इस व्यक्ति ने कहा कि हाँ हाँ, मैं सब कुछ समझता हूँ, यह तो एक साधारण बात है। तो प्रोफेसर ने कहा कि इसी तरह पृथ्वीलोक और परलोक की करेंसी भी अलग अलग होती है। अब यदि आप किसी दूसरे देश में जा रहे हो तो आप सबसे पहले क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि इस देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट कराऊंगा। तो प्रोफेसर ने कहा बस यही तो करना है, आपको आपकी करेंसी को कन्वर्ट करवानी है और ऊपर साथ ले जानी है। तो उसने कहा कि मुझे जल्दी से बताओ कि वहाँ पे कौन सी करेंसी चल रही है, मैं अपनी सारी दौलत उसमें कन्वर्ट कर दूंगा। प्रोफेसर ने कहा कि वहाँ पे अच्छे कर्मों की करेंसी चल रही है, बस अपने धन को अच्छे कर्मों में बदल दो, बाद में आप सभी अच्छे कर्मों को अपने साथ ले जा सकते हैं। अब अच्छे कर्म तो केवल जरूरियातमंदों की मदद करने से या कोई अच्छा काम करने से ही मिल सकते हैं। तो अब आप समझे, अब हमारे खजूर भाई और उनके जैसे बहुत अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं जो बिना जाने ही इस रेत का उपयोग करके आगे बढ़ रहे हैं और उनकी करेंसी को कन्वर्ट कर रहे हैं। और आप भी अपनी करेंसी को अच्छे कर्मों में कन्वर्ट करना ना भूले। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, आपके लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।